बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। चंद दिन कबल यूट्यूब पर एक तहलका मचाने वाली वीडियो नज़रों के सामने से गुजरी, जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात की बात की गई और नए इंतखाबी मंशूर की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई गई। आज हम उनके पास मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब की नशिस्त के लिए, क्योंकि लोगों ने इस पर काफ़ी गौर ख़ौज़ किया है और नए सवालात लोगों के अज़हान में जन्म लिए हैं। तो आज हम उनके पास हाज़िर खिदमत हुए हैं मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब तारिक जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। तारिक साहब कैसे मिजाज? तारिक साहब, ये तो अब तहलका मचा दिया आपने। ये एक ऐसी आपने वीडियो दी और एक नई आपने इंतखाबी मुहिम का और नई इंतखाबी मंशूर का और तरीक़ाकार को आपने अवामुन्नास के सामने पेश किया। इस पर तो लोगों की बड़ी आराम आ रही है और दिलचस्प सवालात जो है वो ज़हनों में जन्म ले रहे हैं। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आज कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ख्याल था ये आपके जहन में कैसे जन्म लिया कि एक इंतखाबी मंशूर और तरीक़ाकार जो कि राइज है उसे बदल दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨ जी ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ। जी बिल्कुल। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, जी ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, सही। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। जी ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਉਹ ਜ਼ਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਵਜੂਦ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦਾ काम तो यह है कि वो लोगों को डिलीवर करे। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो लोगों को डिलीवर करने की बजाय वो सारा वक्त हुकूमत बचाने के चक्कर च पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया। इस वास्ते एक ऐसी गवर्नमेंट वजूद च लिया जाए, ये फार्मूला एक ऐसा है जी जी कि सारी गवर्नमेंट ही काम करे। ठीक है, जिनके तरीकेकार ऐसा वाजे किया जाए कि एक तो हल्कावार सियासत दे विच जिहड़ी लोगों के अखराजात की गल है, जी कोई शरीफ आदमी, पढ़िया लिखा बंदा, कोई प्रोफैसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर इलैक्शन लड़ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक। जिन्नी कि उसका बैकग्राउंड जिन्नी देर तक कोई सियासी सियासी ग्राउंड बैकग्राउंड ना हो। जी ठीक है, इस वजह करके पार्टी लीडरशिप ਨੂੰ वोट दिता जाए। ठीक। पार्टियां ही इलैक्शन कमीशन ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। जी ठीक है ना। ठीक है। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਏ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ 3 ਕਰੋੜ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 400 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ जी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਆਓ। मेंबर ले आओ। ठीक। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ जी ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है। सही। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਨਾ ਲਿਆਏ जी ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਆਵਾਮ ਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। बिल्कुल ठीक। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ठीक है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
अच्छे ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਏ, पार्लियामेंट से लिया ਠੀਕ ਹੈ, जो डिलीवर करें। ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ भुगता चुके हैं ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ जी। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਤੀਸਰੀ ਨੇ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੌਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, मौका दो, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, बिल्कुल ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, जी बिल्कुल ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਂਦੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ 1,60,000 ਤੇ, जी जी ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 15 ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 20 ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲਾਓ, जी बिल्कुल ठीक है, सही ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है, ਉਹ ਮੇਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, जितना जाए ठीक ਠੀਕ ਹੈ। सही। ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी जी, ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, नुमाइंदगी के एतबार से आप उनको नुमाइंदगी मिल जाती है मिल अपने जाती ऐवान है। में जी, तो वो 2-3 वजारतें लेकर अपने जौहर दिखाएं, अपने जौहर दिखाएं जी। ठीक है। सारी पार्टियां इस तरीके से अपने अपने जौहर जो है वो एक पार्लियामान जो 5 साल के लिए वजूद में आया है जी, बिल्कुल। उसमें अपने अपने सारे जौहर दिखा लें, बिल्कुल। ताकि अवाम को आइंदा इलेक्शन में, ठीक है, आइंदा इलेक्शन में ये सिलेक्ट करने में आसानी हो कि किस वजारत ने, किस पार्टी ने ठीक है, पार्लियामेंट में काम किया है और उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट पर अवाम फैसला करे, अवाम फैसला करे कि जनाब ये पार्टी ठीक है, इसको अब ज्यादा वजारतें मिलनी चाहिए या इसको हुकूमत में लाना। बिल्कुल ठीक, ठीक है। मुझे फरमाया आपने। यानी कि ऐसा ना हो कि हम एक एक पार्टी को ट्राई करते करते जी, जैसे 20 साल में अपने 4 पार्टी ट्राई की है, आइंदा भी ऐसे ही वक्त जाया कर दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दिया गया तो इस इंतखाबी तरीकाकार है ये गैर जमहूरी नहीं है जी, ये बिल्कुल है, चूंकि लोगों के जहन में ये खदशात जन्म ले रहे थे कि शायद कोई हम मावराए कानून और आइन हमने कोई इस्लाहात दी हैं। ख़ज़ीन हज़रात, ये बिल्कुल एक जमहूरी तर्ज अमल है और आइनी और जमहूरी इक़दार के बिल्कुल अंदर ये उसको तय किया गया है। कोई भी जो है वो मावराए कानून हमारी शिक इसमें नहीं है। अच्छा तारिक साहब, इसमें फरमाइए कि इस तरीके इंतखाब से ऐवान बाला यानी पार्लियामेंट का वजूद कैसे मुमकिन है, वो किस तरह तरीके से वो मार्ज वजूद में आएगा? वो यही कि जो पार्टी वोट ले लेती है जी, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, कुछ 6-7 पार्टियां जो है जी, जी। वो पार्लियामान में अपनी पोजीशन बना लेती हैं। जी, जिस तरह से हमने ये आपको मंशूर में वाजे किया है कि अगर कोई पार्टी 10 सीटें बनाती है तो वो एक वजारत लेंगे, जी, ठीक है। ये जो छोटी पार्टियों की वजारतें हैं जी, इसका जो अख्तियार है वो सेनेट को दिया जाए, ठीक है, ठीक है। सेनेट एक अवाने वाला है, वो उनको वजारतें देकर फिर उनको मॉनिटरिंग भी करे, ठीक है। यानी इन तमाम इस तमाम वजारतों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सेनेट को दी जाए, ठीक ठीक है। लार्जर पार्टी जो है वो अपनी वजारतें रख सकती है, ठीक है, ठीक है। वो जब 40 वजारतों का कोटा है, वो जैसे जैसे ही दूसरी पार्टियों की जितनी रुकनीयत बनती है जी, जी, उसके हिसाब से उनको कोटे के हिसाब से 3 वजारतें आती है, 5 ठीक है। आती है, 6 आती है, 7 आती है, ठीक उनको दे दे। लार्जर पार्टी जो है फर्ज करें वो 20 वजारतें की अक्सरियत ले आई है, जी, ठीक है, तो वो उसको 20 वजारतें देती है। वजारतें देती है, ठीक, इससे सारी पार्लियामेंट जो है ना वो काम पे लगती, ठीक है। ठीक, हुकूमत बचाने और गिराने, कि वो जो दींगा मुश्ती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एक पार्टी हुकूमत बचा रही है, दूसरी गिरा रही है, गिराने की कोशिशों में है, कोशिश में लगी रहती है। बिल्कुल ऐसे, इससे ये होगा कि 5 साल बाद अवाम फैसला कर देंगे ठीक, कि ये कौन सी पार्टी बेहतर कारकर्दगी 5 साल में कर सकी है। ये तारक साहब, इससे मुराद ये ली जा सकती है कि ये जो आपने इस्लाहात दी हैं ये एक सियासी इस्तेहकाम की जानिब एक पहला कदम हो सकता है। ये सियासी इस्तेहकाम भी है और इसके अलावा ये सारा जो सियासी ढांचा है, जी, जैसे कि पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, जी, जी, इसमें सूबाई असम्बलियां हैं, जी, जी, ठीक है, सेनेट है, जी। ये सारा ऐसे ही है, जी, इसको नहीं छेड़ा, इसको बिल्कुल भी यानी कि खत्म खत्म करने की उसमें कोई नहीं बात किया नहीं गया, है, जी, ठीक। ठीक है। जैसे कि हमने मंशूर में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन में 250 पार्टी रजिस्टर्ड है जी, जिसका कोई फायदा ही नहीं है,
ठीक है ना। ठीक। उससे ये है कि 1 लाख की रुकनीत रखें, विवाह शनाख्ती कार्ड, विवाह दस्तखत, जी जी, तो ये 15-20 पार्टी रह जाएगी। ये बिल्कुल ठीक ठीक है। हो गया। सही, ये सारी पार्टियां अवान में कोई अक्सरियत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरा, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आजाद बंदा नहीं लड़े, यानी कि आज़ाद हैसियत में कोई उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना लड़े, उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए, इजाजत नहीं क्योंकि होगी। नेशनल लेवल का वो कोरम है, यानी कि नेशनल असम्बली नेशनल नेशनल लेवल का लेवल कोरम का, बिल्कुल। है। वो एक इलाके से जीत कर आ जाते हैं, वो किसी इलाके से वो कौमी असम्बली में आके फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। ठीक, ठीक है। या फिर वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, अपोजिशन के साथ मिलके हुकूमत को गिराने के चक्कर में लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये चीज जो है ना वो जी। दुरुस्त नहीं है जी कि ठीक, आजाद इलेक्शन लड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीका इंतखाब में तारक साहब, ये जो अपोजिशन है उसका क्या रोल हो? हाँ, अपोजिशन इस तरह से हमने इसका रोल खत्म किया है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं, जी ठीक है, ये जो मरकज में लार्जर पार्टी हुकूमत में है, जी, जो हुकूमत साजी में जिनके अपना काम कर रही है, काम कर रहे हैं, ठीक वो उसके पास भी वजारतें हैं, जी। इनके पास भी वजारतें हैं। ठीक, ये जब वजारतें दी जाए तो उन वजारतों की जो हालत है जी जी, इस वक्त, उसकी एक रेटिंग निकाली जाए ठीक कि लो जी ये इस वक्त जो वजारत है 5% पे है, 10 पे है, 20 पे है, 25 पे है। इसमें एक वजीर को मिल गई है वो वजारत, उसने उस पर काम किया है, साल बाद वो 50% हो गई है। जी जी, ठीक है ना। इस तरह छोटी पार्टी जो वजारतें लेकर आए वो वजारतों में काम करे, बिल्कुल ठीक, ठीक है, उन वजारतों में बेहतर कारकर्दगी दिखा के हुकूमत को इस तरीके से वो जिच करे कि ये ले हमने इस हमने वजारत ली है, अपने वजारत के मातहत इदारों में ये इस्लाहात नाफिज किए हैं और की ये है, तरक्की और हुई, ये बेहतरी लाया ये है। बेहतरी लाए हैं। ठीक है। इस यानी कि काम करने में ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो अपोजिशन करे, जज्बा मुसाबकत जो है वो काम में होना चाहिए, काम में होना चाहिए। लेग पुलिंग में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं बड़े एक गैर पार्लियामानी सा लफ्ज है, ये गुज़िश्ता 4 असम्बलियां तो ऐसे पूरी हुई है जी जैसे कोई बेवा इद्दत पूरी करती है। जी, ठीक है ना। सही है। तो इसलिए ये काम जो है ना, ये खुदा रहा जिनके पास इख्तियार है, इख्तियार है, वो लोग इस मंशूर को समझे, सोचे, इसमें मजीद यानी कि बेहतरी लाई जा सकती लाई जा सकती है। ठीक है बिल्कुल ना। ठीक, इसके अलावा आप लोग देखें कि ये हमने इलेक्शन करा करा के देख लिया, जब शुरू किया था, चले आप जो हमने देखा है जी। 88 से हम इलेक्शन देख रहे हैं। देख लें। ठीक है। 4 इलेक्शन वो 99 तक हुए हैं, 4 ही गवर्नमेंटों ने मुद्दत पूरी नहीं की। मुद्दत पूरी नहीं की, बदकिस्मती से ये- बदकिस्मती। दूसरी 4 की मुद्दत पूरी हुई, जी लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? जी, महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, फिर नफरतें। हैजान की कैफियत मुआशरे में। जब हल्कावार सियासत होती है तो उसमें कुछ लोग पावर में होते हैं, जी वो थाने पे, अदारों पे हैवी होते हैं। जी जी, ठीक है। वो लोगों, अगर कोई शरीफ आदमी खड़ा भी हो जाए तो वो उसको जनाब इतना जिच करते हैं जी, कि वो बंदा ही भाग जाता बंद भाग जाता है। है, जी या उसको फिर थाने में बंद करा देते हैं। जी ठीक है। जी इस वजह से ये नेशनल लेवल पे जो लोग जाते हैं जी, उनका वोट डायरेक्ट पार्टी लीडर का हो, वोट जो है, यानी कि तरीका ये है कि वोट लीडरशिप का हो। लीडरशिप का जी, वो लीडरशिप को ये आसानी हो कि वो अच्छे बंदे को पार्लियामेंट में ला सके, ला सके, बिल्कुल ठीक। जो लेजिस्लेशन करे, कानून साजी करे, जो अदालतों के निज़ाम को बेहतर करे, इससे तो पुलिस के निज़ाम को बेहतर करे। तारक साहब, इससे तो मुराद ये नुक्ता भी सामने आता है ख्वातीन व हज़रात कि ये जो तरीका है, इससे तो ख़ानदानी और मौरूसी जो सियासत है जिसने हमारी जमहूरियत को शिकंजे में लपेट रखा है, इससे भी खलासी मुमकिन है। इसीलिए मैंने ये इसमें डाला है कि 1 लाख वोटर की जो है ना मेंबरशिप, जी, वो लाजमी, वो लाजमी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। ये जो इलेक्टिव बन रहा है ये 10-20 हजार पे कब्जा किए हुए हैं, जी ठीक, बाकी लोगों को वैसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो वो ये हल्के में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं। जी ठीक, जहाँ देखते हैं दूसरी पार्टी की अक्सरियत ज्यादा है तो वो उसी पार्टी का एक बंदा और खड़ा कर देते हैं, 2 और खड़े करा देते हैं खुद से ही, जी जी, उनकी अक्सरियत तोड़ के आप अपनी अकलियत को अक्सरियत में बदल लेते बदल हैं। लेते हैं, ये कि हल्कावार सियासत ऐसे लोग ये करते ऐसे हैं। लोग। इसलिए ये मामला जो है ना, इस तरीके से आपको एक और चीज देखें, गुजरावाला में 20 सीटें हैं कौमी और सूबाई असेंबली की। जी 2018 के इलेक्शन में
एक भी सीट किसी और पार्टी के पास नहीं, नून लीग के पास थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। नून लीग की गवर्नमेंट ना सूबे में ना मरकज ना में, मरकज में थी ना सूबे में थी, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ये जो मेंबर थे कौमी और सूबाई, इन्होंने 3.5 साल सफर ही किया और जी इनके साथ अवाम ने भी किया। अवाम ने भी सफर किया। क्यों? इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं थे। जी ये सफर में थे और अवाम अंग्रेजी के सफर में थे। जी ठीक है ना? जी जी। इस वास्ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਲੋਕ ਖਲੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, जी ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 60,000 ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ, जी ਇੱਕ ਨੂੰ 55 ਪੈ ਗਿਆ, जी ਇੱਕ ਨੂੰ 50 ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 40 ਪੈ ਗਿਆ। जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? जी बिल्कुल 60 ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜੋ 60,000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, 1,40,000 ਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ। ये टोटल कास्ट वोट का जो 1,40,000 है वो उस उम्मीदवार के खिलाफ पड़ गया। मुखालिफ पड़ा है। जी ठीक हो गया। तो वो बंदा इलेक्शन जीत गया। सही, ठीक है। तो आगे बंदे की बात ये है जी जी कि ना उस बंदे की पार्टी की हुकूमत सूबे में है ना मरकज में है। मरकज में है, ठीक। ठीक है जी। वो 60,000 मर गया। जी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, जी ਜਨਾਬ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ अदा ਕਰਨ करे। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50,000, जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, जी जी ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। जी सही ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਬਲ ਨੇ, जी जी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ जी जी ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ बिल्कुल ठीक। ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ जी जी ਔਰ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ अच्छे सफर की तरफ गामजन हो। गामजन हो। यानी इसमें ये मैं ऐड करूं कि ऐसी क़यादत मंजर आम पर लाई जाए जो मुल्की मफाद को तरजीह दे ज़ाती मफाद पर। ख़ालिद हज़रात, सवालात की अभी तशनगी बाकी है। इंशाअल्लाह मुलाकात आपसे जारी सही रहेगी। अगली नशिस्त में हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह निगहबान।